गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में। जो भी बच्चे आरआरबी पीओ का इंटरव्यू जिनका भी शेड्यूल्ड है, जो अभी आरआरबी पीओ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे की थी, जिसकी वजह से मेरा आरआरबी में स्कोर काफ़ी कम रहा था। बट उन मिस्टेक्स को मैंने ठीक किया एंड उसके बाद मैंने आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया एंड वो दोनों इंटरव्यू मेरे काफ़ी अच्छे गए। एंड आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू मैंने आउट ऑफ 100 86 और 87 के अराउंड स्कोर किया एंड इन एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में मैंने आउट ऑफ 30 26 स्कोर किया। तो मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको भी बताना चाहती हूँ, ताकि आप अपने इंटरव्यू में उन मिस्टेक्स को ना करें एंड बिल्कुल अच्छे से इंटरव्यू दे के आएँ एंड आपको एक बहुत बहुत अच्छा स्कोर मिले एंड आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपका इंटरव्यू का टाइम आपको दिया गया है, आप बिल्कुल इंटरव्यू टाइम से पहले पहुँचिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी रीज़न से आप लेट हो जाएं या कुछ भी हो जाए तो आपके लिए बहुत एक पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आप इंटरव्यू के टाइम से पहले ही उधर पहुँचिएगा एंड वहाँ पे जाने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए आपके। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिस पे आपको भागा दौड़ी करनी पड़ी है, आप पैनिक हो गए हैं, चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। तो ये चीज़ तो सबसे फर्स्ट थिंग तो यही है कि टाइम पे जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे भी उन्होंने अपनी लिस्ट दी है उस पर मैंने एक वीडियो भी अभी डाली है, तो आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को सेट करके जाइएगा, ताकि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही आप पैनिक मोड में ना चले जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरव्यू के लिए है वो है वेल ड्रेसअप। आप बिल्कुल वेल ड्रेसअप होके जाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए जो बैठे हैं सबसे पहले वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही देखेंगे। आपने एकदम से एंटर किया, आपका जो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा इंटरव्यू व्यूवर्स के ऊपर। तो बिल्कुल अच्छे से वेल ड्रेस होके जाइएगा। मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे क्या मिस्टेक की थी कि मैंने कुछ एक वीडियो देखी थी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, तो उन्होंने बोला था कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग मत करके जाइएगा एंड बहुत बहुत सिंपल रहिएगा। तो मे बी मैंने गलत वे से उनको ले लिया या जो भी, तो मैं बिल्कुल सिंपल, बहुत ज़्यादा ही सिंपल बन के गई थी एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत वेल ड्रेस्ड अप होके आए थे एंड वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप से फील हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लो फील करने लग गई थी वहाँ पे कि मैं अच्छे से और अच्छे से कर सकती थी, लेकिन मैं वो नहीं करके आई। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप बिल्कुल जितना अच्छे से आप ड्रेसअप होके जाएंगे ही उतना अच्छा वो इंटरव्यू के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, उतना ही अच्छा रहेगा वो आपके इंटरव्यू के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन, एकदम क्लीन क्लोथ्स एंड बाल वाल अच्छे से बना के जाइएगा। कुछ भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे कि आपको वहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट फील हो। बिल्कुल अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके जाइएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, जब आपका इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा उससे पहले डोर को नॉक करके जाइएगा। ऐसे नहीं है बस आपको बोला कि आपकी टर्न है एंड आप उठे और एकदम से चले गए, नहीं, पहले डोर को नॉक कीजिएगा एंड परमिशन लीजिएगा। मे आई मीन सर, मे आई मीन मैम। ऐसा नहीं है कि मे आई मीन मैम ही बोलना है, सर बोलना है। आपने जस्ट नॉक किया एंड उसके बाद आपने डोर को पुश किया। जो भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखता है, मैम और सर, आप उनसे परमिशन ले लीजिएगा कि मैं अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, मे आई मीन सर। तो उसके बाद अंदर जाने के बाद सबसे पहले एक स्माइलिंग फेस के साथ सबको ग्रीट कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स या टीचर्स बोलते हैं कि पहले मैम को ही करना, पहले सर को ही करना। हाँ, बोलते हैं कि पहले मैम को ही करनी चाहिए, एक मैनर्स में बोले तो पहले मैम को ही करते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि अगर पहले मैंने सर को कर दिया, मैम को कर दिया, अब क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ कोई बात नहीं है, पैनिक मत होना किसी भी सिचुएशन में, उस चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं होगा। जो भी आपको पहला पर्सन दिखता है आप उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कभी ऐसे सोचो कि अरे मुझे तो पहले मैम को ही करना था या ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीट करना, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि वहाँ पे जाने के बाद गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इतना भी बोलोगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल एक एक पर्सन को बोलोगे, क्योंकि वहाँ पे 5 या 6 पैनल मेंबर हो गए, आप सबको अलग अलग से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो वो बस उसी में टाइम निकल जाएगा आपका। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू करके बात ख़त्म करना। एंड इंटरव्यू के टाइम पे ग्रीट करने के बाद ऐसा नहीं आपने सबको विश किया एंड आप एकदम से जाके बैठ गए। बैठना मत, चेयर के साइड में खड़े गए ना, जब तक वो आपको बैठने के लिए ना बोले आप बिल्कुल भी मत बैठिएगा। वो बिल्कुल आपको ग्रीट करते ही वो बोल देंगे कि आप अपनी जगह ले सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, या प्लीज़ सिट डाउन, हैव ए सीट, जो भी। लेकिन विदाउट उनकी परमिशन आप अपनी मर्जी से मत बैठना।
एंड उसके बाद जैसे ही वो आपके बारे में पूछना स्टार्ट करें, फर्स्ट थिंग इज़ आपके बारे में मेनली क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, मोर ओवर द केसेस। हर केस में ऐसा नहीं होता है। मोर ओवर द केसेस में होता है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो जिस लैंग्वेज में आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे आप उसी लैंग्वेज में ही उनको आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और आप इंग्लिश में स्टार्ट हो गए क्योंकि आप इंग्लिश में इंट्रो लर्न करके गए थे। ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगी। तो जिस लैंग्वेज में पूछते हैं इंट्रो उस लैंग्वेज में दीजिए, एंड उसके बाद आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उनको बोलिए कि सर मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, तो क्या मैं इस लैंग्वेज का यूज़ कर सकता हूँ। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट इंट्रो के टाइम पे उस चीज़ को मेंटेन रखिएगा ताकि फर्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट आप अच्छे से रिप्लाई दे पाएँ, एंड उसके बाद आप अपनी जो भी बात आपको रखनी है आप वो रख पाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू स्टार्ट होगा। कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा क्योंकि हम सब चीज़ें नहीं जानते हैं। तो उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, एक स्माइल के साथ आप बोल देना सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक बट आई लर्न आफ्टर दिस इंटरव्यू। ऐसा कहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन में भी ऐसा बोलना पड़ा या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है 2 से 3 क्वेश्चन कंटिन्यूसली आपको नहीं आ गए, तो भी उस चीज़ से पैनिक बिल्कुल भी मत होना। कॉन्फिडेंस में ही रहना, स्माइल रखना अपने फेस पे। 1 2 3 कोई बात नहीं, वो सब चलते हैं। आपने एक छोटी सी मिस्टेक की, बस बोल दिया कि सॉरी सर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जिससे कि आपका पूरा इंटरव्यू स्पॉइल हो गया। ऐसे मत बोलना। सॉरी बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे बोलते हैं सॉरी, एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि हर किसी को हर कोई चीज़ नहीं आती। तो आप बिल्कुल सॉरी बोलना, वो इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन सॉरी बोलने का भी एक मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है एंड एकदम से सॉरी। पूरा पोज लेना, सोचना, नहीं आता उसके बाद बोलना सॉरी। ऐसा नहीं कि बॉस उन्होंने क्वेश्चन पूछा यहाँ से हमने सॉरी बोल दिया जैसे कि हम सॉरी बोलने के लिए रेडी थे क्योंकि हम सॉरी रट के गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक वेल मैनर्ड वे से बोलना। और जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे कॉन्फिडेंस से उधर बैठना, कोई भी डरने की नीड नहीं होगी, एंड अपने फेस पे जितना हो उसके एक स्माइल मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर द इंटरव्यू बस आप एक मतलब पूरा बैठे हैं स्माइल करके, लेकिन जब भी वो क्वेश्चन पूछें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डरे हुए बैठे हैं या कुछ है बहुत ज़्यादा नर्वस है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हल्की सी स्माइल रखना एंड कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। एंड जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स को या फिर अपनी नॉलेज को ओवर शो करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि जितनी आप अपनी नॉलेज को ओवर शो करेंगे तो जो सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, वो उसको पकड़ेंगे एंड उसको इतने लेवल पे लेके जाएंगे कि फिर वहाँ पे आप अटकेंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। तो जो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ इंटरव्यू देना, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जैसे कि आप अपने टीचर्स के साथ बिहेव करते हैं, जैसे उनके साथ बात करते हैं बिल्कुल वैसे। बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को ओवर शो करने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज़ मत करना। एंड ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी बोलना ही मत जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि आपने वो वर्ड बोला वो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, क्योंकि वो कोई लिस्ट बना के नहीं बैठे हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछने, वो आपके क्वेश्चंस में से ही, आपके आंसर्स में से ही क्वेश्चन निकालेंगे। एंड एक चीज़ होगा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि जब हमसे वो पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए, तब उसमें ही कुछ कुछ ऐसे क्लूज छोड़ते जाइए जिससे कि आपको लगे कि मैंने ये बोला तो इससे रिलेटेड वो मुझसे पूछेंगे ही। तो इससे क्या होगा, आप अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग ड्रैग कर पाएंगे, जो बहुत बहुत एक अच्छा पॉइंट होगा आपके लिए। अगर आप ये चीज़ कर पाएंगे तो आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से ही चलेगा। एंड मैं तो बोलूँगी कि जब आप अपना इंटरव्यू के लिए आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे तो 1-2 चीज़ ऐसी रखिएगा एंड उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल रट के जाइए, ताकि जब वो क्वेश्चन आपसे पूछें तो आप उसका रिप्लाई दे पाएँ एंड उनको लगेगा कि हाँ कि आपको नॉलेज है। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने आंसर्स में उन्हीं वर्ड्स को या उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड कीजिएगा जिसकी नॉलेज आपको है, एंड उसके बारे में अगर वो पूछते हैं तो आप बिल्कुल उसका रिप्लाई दे पाएँ। तो इन्हीं चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर शो करने की नीड नहीं है। एंड उसके अलावा आपका इंटरव्यू ख़त्म होएगा, सबको थैंक यू बोलिएगा एंड हैव ए गुड डे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, आप थैंक यू बोलिए एंड वहाँ से निकल जाइएगा। एंड
कोई भी इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है। जो भी कन्वर्सेशन होगी बहुत सिंपल होगी, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि अलग जगह से आए हैं, वो भी हम जैसे ही हैं, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं वैसे उनसे बात कीजिएगा। एंड बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, एकदम अच्छे से देखिए आइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।